उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की इनकम टैक्स छूट रद्द करने का आदेश जारी किया है। 147 पन्नों के आदेश में आयकर विभाग ने ट्रस्ट पर गंभीर वित्तीय एवं विधिक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। विभाग का दावा है कि ट्रस्ट की गतिविधियां उनके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं पाई गई और कई मामलों में कानून के उल्लंघन के प्रमाण मिले हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के आयकर विभाग ने 23 जून 2026 को जारी आदेश में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की आयकर अधिनियम की धारा 12A और 12AB के तहत मिली आयकर छूट समाप्त करने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि सितंबर 2023 में हुई आयकर छापेमारी और उसके बाद की जांच में कई कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। आयकर विभाग के अनुसार ट्रस्ट का संचालन मुख्य रूप से मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में पाया गया। जांच के दौरान कुछ गैर पारिवारिक ट्रस्टियों के बारे में ये दावा किया गया है कि वे केवल नाम मात्र के ट्रस्टी थे और ट्रस्ट के वास्तविक संचालन या वित्तीय मामलों की जानकारी नहीं रखते थे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद 59 भवनों का मूल्यांकन लगभग 494 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया। आयकर विभाग का आरोप है कि इन परिसंपत्तियों और उनके निर्माण से जुड़े वित्तीय स्रोतों को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। आयकर विभाग ने कई दानदाताओं की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। आदेश में कहा गया है कि जांच के दौरान कुछ दानदाता संस्थाएं और व्यक्ति अस्तित्वहीन पाए गए या उनके द्वारा दिए गए दान को स्रोत स्पष्ट नहीं हो सके। भाजपा नेता और रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना ने 2017 में आयकर विभाग में आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर शिकायत की थी। अब आयकर विभाग के इस आदेश का आकाश सक्सेना क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, इनकम टैक्स द्वारा आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर के विरुद्ध एक आदेश पारित किया गया है जो उनके ट्रस्ट के, जिसमें ट्रस्ट की जो आयकर की अधिनियम की धारा 12A और 12AB के अंतर्गत जो मिली छूट थी उसको रद्द किया गया है। इसका अगर हम देखें तो प्रमुख कारण इसका ये है कि आजम खान की जो ट्रस्ट है उसमें 9 मेंबर्स में 5 मेंबर्स उनके खुद घर के हैं, जैसे आजम खान खुद, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, उनकी बहन, और उसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो उन्हीं के ही करीबी हैं। तो बहुत बड़ा कारण है कि ये भी है कि जिसकी वजह से ये निर्णय हुआ है। इसमें क्या जो कैंसिल हुआ है 12A में क्या नुकसान? ये आमतौर पर जो 12A जो फ़ायदा जो लिया जाता है ट्रस्टों के द्वारा, तो जो डोनेशन मिलता है उसमें आयकर की छूट मिलती है। तो चूंकि आजम खान ने ये पहले भी साबित हो चुका है कि आजम खान के द्वारा सरकार में रहते हुए बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी तरीके से चंदे लिए गए और चंदे कैश देकर उनसे चेक्स लिए गए। उसमें से सैकड़ों व्यक्ति इस तरीके के भी हैं जिनके पास पैन कार्ड तक नहीं है। हर चीज़ की जांच हुई और पीछे अभी जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी उसमें भी बहुत चीज़ें खुली थी। जैसे 59 जो बिल्डिंग्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पूरी तरीके से वो बिल्डिंग सरकारी है। लगभग 500 करोड़ के आसपास सरकार का पैसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। तो हर चीज़ पर बहुत बारीकी से जाँच हुई और उस जाँच में जो चीज़ पाई गई है वो सबके सामने है। ये सब आपकी शिकायत पे ही हुआ था? देखिए, शिकायतें तो काफ़ी टाइम से चली रही थी और जो शिकायतें थी वो सब प्रूफ के साथ दी गई थी। हर चीज़ का जो डोनेशन उन्होंने जो गलत तरीके से जो डोनेशन ट्रस्ट में लिया है वो पूरी तरीके से फर्जी था। और उनके जो अगर बैंक्स की डिटेल की बात करें, तो चेक्स जो उन्होंने जो लगाए हैं वो सब पूरी तरीके से सारी डमी एंट्री आती। तो जो निर्णय हुआ है वो अच्छा हुआ है।